नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बालेश। आप देख रहे हैं BKRV। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख चुके हैं कि राहुल जी ने क्या कहा, प्रियंका जी ने क्या कहा, क्यों कहा। एक्चुअली बात स्टार्ट होती है वक्फ बिल से। मोदी गवर्नमेंट वक्फ बिल लेकर आई और कल लोअर हाउस से उसको पास करा लिया गया और आज अपर हाउस में उसकी डिस्कशन चल रही है। लेकिन दोस्तों, उस समाज की ताकत देखिए, उस समाज की एकता देखिए, उस समाज को आप पूरा देखिए जिसमें जब आजाद भारत में, यानी जब भारत आजाद हुआ तब वो 3% यहां थे। टोटली 23% थे। 20% यानी 23% ने आपके भारत माता के 3 टुकड़े किए। आपकी भारत माता के सर काटा ऊपर से, जो आज पाकिस्तान है, आगे से हाथ काट दिए जो आज बांग्लादेश है। जब बॉडी के सर और हाथ कट जाए, पीछे क्या बचता है? ना के बराबर जो भी बचता है वो काम का नहीं। लेकिन उस समाज को देखिए, जब उसने 23% होते हुए आपके देश के 3 टुकड़े किए, उसके बाद 3% यहां रुके और वो 3% आज 23% पे फिर पहुंच गए और आज फिर वो शुरू हो गए हैं जो काम उन्होंने 1947 में किया। ठीक है, तो उस समाज की ताकत देखिए, उस 3% समाज की जिसने अपनी एकता के दम पर आपके पार्लियामेंट को, लोअर हाउस अपर हाउस 3 दिन बैठे रखा। उसी पे चर्चा चल रही है, उसी पे उस समाज की ताकत है। वक्फ बिल क्या था, क्या नहीं था, क्या खामियां थी, क्या संशोधन हुए, वो मैटर अलग। लेकिन उस समाज की ताकत देखिए जो आपके पार्लियामेंट को 2 से 3 दिनों तक उसी पर चर्चा हो, ये होती है ताकत। चाहे वो देशभक्त है या नहीं है। 3 टुकड़े किए, भविष्य में 4 करेंगे, नहीं करेंगे, क्या होगा वो अलग चीज। लेकिन उस समाज को पहचानिए आप, ताकत देखिए उसकी एकता की वानगी देखिए। और उसके बाद पहली बात, संशोधन अब हुआ, लेकिन जब और आप कहां हैं, वो उस समाज की ताकत और आप कहां हैं उसके सामने। जब ये कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड बनाया, ये बिल लेके आई 2013 में, उसने संशोधन किया कि किसी भी प्रॉपर्टी को वो हत्या सकता है। 99% हिंदुओं को पता ही नहीं था कि ऐसा बिल आ रहा है जो हमारी प्रॉपर्टियां छीनेगा, गांव के गांव छीनेगा। और उसके पास रेलवे और उसकी डिफेंस मतलब रक्षा विभाग के बाद तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी होगी। 99% हिंदुओं को पता ही नहीं था। यह है हमारी देशभक्ति, यह है हमारी देशभक्ति, यह है हमारी सजगता देश के प्रति। अरे देश छोड़िए, अपनी प्रॉपर्टियों के प्रति हम सजग नहीं है। उसके बाद आपके देश के 3 टुकड़े किए वो समाज, उसने टोपी अपने सिर नहीं पहन के अंग्रेजों को पहनाई और आपने मान लिया। आपकी देशभक्ति देखिए, कौन गद्दार है? वो है आप है। अगर गद्दार नहीं, देशभक्त आप है, या वो अपने कामों में वो गद्दार और आप देशभक्त? कैसे है कि वो तो गद्दार है, सबको पता है। अगर देशभक्त होते तो भारत में आके टुकड़े नहीं करते। चैनल, मेरा चैनल मोनेटाइज हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना मैं अपील करूंगा मोनेटाइज के लिए, मुझे नहीं करवाना। मेरे एक इंटेंट है, हिंदू समाज जाग जाए। जिंदगी में अगर करोड़ों सब्सक्राइबर हो जाएंगे, कभी भी अपील नहीं करूंगा मेरा चैनल मोनेटाइज करो। मैं इसी इंटेंट के साथ आया, हिंदू समाज जाग जाए, ये देश जाग जाए। वरना 1947 में 3 टुकड़े हुए, भविष्य में इराक सीरिया बनेगा, सैकड़ों टुकड़े होंगे इस देश के, अगर आज नहीं समझे। मेरा इरादा किसी को भड़काने का नहीं, मेरा इरादा किसी को उकसाने का नहीं,
मेरा इरादा किसी को हिंसा करने के लिए प्रेरित करने का नहीं, ना मैं ऐसा चाहता हूं। मैं सिर्फ ये चाहता हूं इस देश के निवासी जाग जाए, इस देश को बचा ले, इसी तरह सोते रहे। आपकी वजह से ये वक्त बिल नहीं आया है, आपकी वजह से मोदी गवर्नमेंट नहीं आई है। आपकी वजह से आती तो इस बार 240 नहीं आती। आपकी वजह से कुछ होता तो 2014 से पहले हो गया। आप जागते तो पहले जाग जाते। आप तो तब नहीं जागे जब 1947 में भारत मां के 3 टुकड़े हुए। कभी आप जागे ही नहीं। कश्मीर साहब हुआ तब आप जागे थे। वो तो शुक्र मनाओ, सोशल मीडिया ट्वीट कर देते हो, कोई नहीं जाग रहा, कोई देशभक्ति नहीं। उस समाज ने 3 टुकड़े किए, उसकी एकता और देखना आप कितना वो सजग है अपने के प्रति। गद्दार है अलग जगह है, लेकिन उसकी एकता देखना, उसकी होशियारी देखना कि वो कितना समाज होशियार है कि भारत मां के 3 टुकड़े किए, उसके बाद भी वो देशभक्त बना रहा। टोपी अंग्रेजों को पहनाई, भारत मां के टुकड़े उसने किए। लेकिन आज किसी भी हिंदू को आप जाके पूछ लीजिए कि भारत के टुकड़े 1947 में किसने किए, तुरंत बोलेगा अंग्रेजों ने। कोई अंग्रेजों ने नहीं किया। क्या लेना देना अंग्रेजों ने, जब उन्होंने देश छोड़ दिया। वो देश को छोड़ चुके, आपको आजाद कर चुके, आपको सौंप चुके, फिर उनको क्या करना टुकड़े करके। ना आप उनके लिए कोई चुनौती थे, ना कोई खतरा थे। पड़ोसी हो तो समझ में आया कि उनके लिए खतरा होगा, इसलिए तोड़ दो। किस चीज का ब्रिटेन को खतरा था भाई? यहां से हजारों किलोमीटर दूर बैठा मूर्ख बनाया जा रहा है। टोपी पहनी जा रही थी आप, और आपने टोपी पहनी बाकायदा। आज भी एक हिंदू को पूछ लो 1947 में भारत मां के टुकड़े किसने किए, वो तुरंत जवाब देगा अंग्रेजों ने, जबकि टुकड़े मुसलमानों ने किए थे, क्योंकि हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। और आज देशभक्त बन गए, टोपी अंग्रेजों को पहना दी, ठीक है, आप खुद बच गए। और उसके बाद देशभक्त कैसे बने कि जिनको पाकिस्तान प्यारा था वो पाकिस्तान चले गए, जिनको हिंदुस्तान प्यारा था हिंदुस्तान रहे। कोई प्यारा नहीं था, झूठ बोल दो। कैसे था प्यारा? साजिश के तहत रहे थे कि भविष्य में फिर टुकड़े करने। हिंदुओं ने तुम्हें छुपा के रखा था। कायर कोई हिंदुस्तान प्यारा होता ना, 3 टुकड़े नहीं करते और पाकिस्तान के समर्थन में वोटिंग नहीं करते। आप पाकिस्तान बनना चाहिए। 99% से ज्यादा मुसलमानों ने पाकिस्तान के फेवर में वोट किया कि हाँ पाकिस्तान बनना चाहिए। तो फिर क्या हिंदुस्तान प्यारा? मूर्ख बनाना बंद कर दीजिए। बहुत बना लिया, अब नहीं बनेंगे। मेरे जैसे लोग बैठे हैं, झटके में एक्सपोज करेंगे। जो होना है वो देखा जाएगा, जो होना है देखा जाएगा। देश बलिदान मांगता है तो बलिदान जरूरी है। दूसरी, चाइना और पाकिस्तान से जो सेनाध्यक्ष, पूर्व सेनाध्यक्ष ने कहा, जनरल बिपिन रावत को सैल्यूट करता हूं, वो स्वर्ग में बैठे हैं। इस बंदे ने कहा 2.5 मोर्चे, कोई 2.5 झूठ बोल गए वो। 2.5 मोर्चे का नहीं, 4 मोर्चे का युद्ध। जितना चाइना और पाकिस्तान आपके देश के लिए खतरा नहीं है, उससे ज्यादा, उससे 10 गुना ज्यादा ये गद्दार आपके लिए, देश के लिए खतरा होंगे। 1947 में हो चुके, अब फिर होंगे और उससे खतरनाक होंगे। इनसे हिंदुओं को नहीं, हिंदुस्तान को खतरा है। ये ना कभी किसी के भाई हुए, ना कभी होंगे। जिस देश में रहते हैं गद्दारी करते हैं और करते जाएंगे, चाहे वो मुस्लिम देश ही क्यों ना हो। आपको भाईचारा की जबरदस्ती पड़ी है। ये आपके भारत के टुकड़े 1947 में 3 कर चुके हैं, भविष्य में और टुकड़े करेंगे। शुक्र मनाओ मोदी आ गया और एक दिन देश के टुकड़े करेंगे। देश के टुकड़े करने के लिए इतने एबल हो चुके हैं, इतनी एबिलिटी में आ चुकी है, इतने जनसंख्या के लिए से हो चुके हैं, आज ये देश तोड़ सके। और ये तोड़ेंगे। आपको बुरा लग सकता है, किसी को भी बुरा लग सकता है, लेकिन तोड़ेंगे। गांठ बांध दीजिए आप। वो छोड़ देना सेना है, वो सेना 1947 में नहीं थी जब 3 टुकड़े किए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर जरूर करना लोगों की, ताकि आंखें खोले। जय हिंद,
जय भारत।